नमस्कार, मेरा नाम है अशोक और स्वागत है आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज डिस्कस करेंगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वेल्डिंग की जिसका नाम है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वेल्डिंग में हम प्लाज्मा का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है। देखिए, जब किसी भी गैस को, कोई सी भी गैस ले लीजिए, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं यानी एक्सट्रीम हीट करते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाती है। अगर हम किसी भी गैस को बहुत ज़्यादा हीट करें, ठीक है, हम यहाँ पे हीट किस सेंस में करेंगे, हम यहाँ पे या तो उसे स्पार्क दे सकते हैं या फिर उसे हम आर्क दे सकते हैं। तो जब भी किसी गैस को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है तो वो अपने आयंस में टूट जाती है। साथ के साथ जो एटम्स होता है उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, यानी एटम से फ्री हो गए। साथ के साथ जो एटम बचा वो कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड का मतलब है बहुत ज़्यादा उसके अंदर रैंडमनेस आ जाती है, जिस कारण उसका ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने में वो हेल्प करती है। तो गैस की इस स्टेज को प्लाज्मा कहा जाता है और इसी प्लाज्मा को मैटर की चौथी स्टेट भी कहा जाता है। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस और चौथी है प्लाज्मा। चलिए वेल्डिंग पे आते हैं। देखिए, वेल्डिंग में हम इसी प्लाज्मा का यूज़ करते हैं वेल्ड को परफॉर्म करने के लिए। कैसे करते हैं इसे देख लेते हैं। ये मेरा सेंटर पे एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। टंगस्टन एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। इस टंगस्टन के चारों तरफ हमने यहाँ पे प्लाज्मा गैस का यूज़ किया है। ये प्लाज्मा गैस इसी गैस को कहा जाता है जिसमें ये आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और एटम के रूप में टूट जाती है। इसको बनाने के लिए हम किसी भी गैस का यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे आर्गन ले लें या फिर हीलियम ले लें या फिर नाइट्रोजन ले लें, एयर भी हम ले सकते हैं। तो इन गैसों से प्लाज्मा गैस जनरेट करते हैं। ये गैस क्या करती है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब ये गैस इस ओरिफिस यानी इस नोजल से पास होती है, इस नोजल के चारों तरफ है क्या, हमारा ये नोजल है जो कि क्या करती है, फंक्शन इसका देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो हमारे कॉपर की बनाई जाती है, आप याद रखिएगा। कई बार इसे सेरामिक का भी बना दिया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन वो ये होता है, ये इस प्लाज्मा गैस को डायरेक्शन देती है कहाँ जाने के लिए, इस ओरिफिस के पास जाने के लिए, यानी ओपनिंग के पास जाने के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है, नोजल क्या करेगी, एक तो इन गैस की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना। तो जब ये बढ़ जाती है और जब इस कन्फाइन स्पेस से निकलती है, देखिए ये ओरिफिस का डाया है, तब क्या होती है, ये फोकस्ड हो जाती है। फोकस्ड मतलब इसे जहाँ पे हमें ड्रॉप करना है वहीं पे ड्रॉप हो, तो ये वो फोकस हो जाती है। फोकस होने के कारण इसमें एक चीज़ और आ जाती है, ये बहुत ज़्यादा हाई हीट डेवलप करती है। यानी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ये फोकस हुई उसका एरिया कैसा हुआ, स्मॉल हुआ, कंसंट्रेट हुआ। फोकस होने के बाद उसने उसका टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया, यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो टेम्परेचर जनरेट हो रहा है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में, वो लगभग लगभग 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इससे बचने के लिए हम यहाँ पे ये जो हमारी नोज़ल है, कॉपर नोज़ल, उसके बीच में यहाँ पे वाटर जैकेटिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की बनाई हुई है। ये इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसके सराउंडिंग यहाँ पे इनर्ट गैस की प्रोटेक्शन दी जाती है इस वेल्ड को। इनर्ट गैस क्या करती है, इनर्ट गैस इसको ऑक्साइड होने से बचाती है, क्योंकि जब मोल्टन मेटल एयर के कांटेक्ट में आता है तो मेटल में यहाँ पे ऑक्साइड जनरेट होता है जो कि डेंजरस है। उसे बचाने के लिए इसके चारों तरफ हम इनर्ट गैस की शील्डिंग यूज़ करते हैं। इनर्ट गैस भी हमारी हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन की दे सकते हैं। अदर देन जिसका भी हमें प्लाज्मा बना रहा है उसको छोड़ के कोई दूसरी गैस भी हम यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडिशनल फिलर मटेरियल दिया हुआ है, इसका हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। चलिए बात करते हैं इसकी पावर सप्लाई की। देखिए, इस पावर सप्लाई में हम जनरली यहाँ जो देते हैं पावर सप्लाई में वो डीसी देते हैं, डायरेक्ट करंट, क्योंकि इसकी जो आर्क स्टेबिलिटी होती है वो एसी से अच्छी होती है। यहाँ पे जो हम पाम में जो यूज़ करते हैं यानी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में, वो करते हैं हम स्ट्रेट पोलैरिटी को, ठीक है, स्ट्रेट
पोलैरिटी। देखिए स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब होता है जब हमारा वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें और जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसे नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, तो इससे जो हमारा सर्किट बनता है इसको कहते हैं हम स्ट्रेट पोलैरिटी। यहाँ पे वर्कपीस पे पॉजिटिव होने के कारण हीट का जनरेशन 65% और नेगेटिव टर्मिनल पे हीट का जनरेशन 35% और यहाँ पे वर्कपीस पे 65% हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे हीट ज़्यादा डेवलप होती है वर्कपीस पे। अब यहाँ पे ज़्यादा हीट डेवलप हो रही है तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसलिए स्ट्रेट पोलैरिटी को डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पावर सप्लाई में जो हमारे करंट यूज़ करते हैं वो कांस्टेंट करंट यूज़ करते हैं, कांस्टेंट करंट। देखिए कांस्टेंट करंट की जो प्रॉपर्टी होती है ना उसे ड्रॉपिंग प्रॉपर्टीज़ के नाम से भी जाना जाता है, या डॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार इसे पूछा भी गया है। यानी स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करते हैं जिसे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव भी कहते हैं, जिसके अंदर हम कांस्टेंट करंट यूज़ करते हैं ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लास्ट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे हो रहा है आर्क का। तो यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक को कहा जाता है ट्रांसफर आर्क मेथड। इसको देख लेते हैं। देखिए ट्रांसफर आर्क मेथड का मतलब है यहाँ पे जो आर्क का जो जनरेशन हो रहा है उसका हमारा ट्रांसफर कहाँ पे है, वो है हमारा जो आर्क जनरेट होती है इस इलेक्ट्रोड के और इस वर्कपीस के बीच में हो रही है। देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो हमारी प्लाज्मा गैस आ रही है जैसे ही ये इस आर्क के कांटेक्ट से बाहर आती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, अगर हमारी कोई गैस है उसको हम स्पार्क से पास करवाए तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। साथ के साथ यहाँ पे ओरिफिस भी है, एरिया भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे इसे प्लाज्मा जेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये बन जाती है प्लाज्मा जेट जैसे ही इस नोजल के ओरिफिस से ये पास होती है। तो इस तरह से अगर हमारा आर्क का जनरेशन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में हो तो उसे कहते हैं हम ट्रांसफर आर्क मेथड। दूसरा बात कर लेते हैं, इसे कहा जाता है नॉन ट्रांसफर आर्क मेथड। नॉन ट्रांसफर आर्क मेथड देखिए ये इसका अपोजिट है। यहाँ पे जो आर्क का जनरेशन होता है ना वो हमारा इलेक्ट्रोड और नोजल के बीच में होता है, इसलिए हम ये जो हमारी सप्लाई है इसे हम क्या करते हैं, इसको हम देते हैं नोजल को। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने इसे नोजल से कर दिया और हमारा नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रोड से। तब जो आर्क का जनरेशन होगा ना तो देखिए आप खुद समझिए इन दोनों के बीच में होगा, ये और ये, इन दोनों के बीच में हमारा आर्क का जनरेशन होगा दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, दोनों नहीं माफ कीजिएगा चारों तरफ इसके टू सराउंडिंग में। अब जैसे ही यहाँ से कोई गैस पास होगी ऐसे, वो क्या हो जाएगी प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। इस ओरिफिस से पास होगी तो प्लाज्मा जेट में कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत फोकस्ड हो जाती है। इसका जो टेम्परेचर होता है 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अभी तक के हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में हम जा तो इसे ज़्यादा भी सकते हैं, बट अभी हम इसको लेके चल रहे हैं 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके कारण हमारी हीट यहाँ पे ज़्यादा थी तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में। वेल्डिंग बहुत कंटिन्यूस भी है, इसे आप ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक में भी यूज़ कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा बढ़ने के कारण यहाँ पे जो वेल्ड का जो हीट अफेक्टेड जोन होता है वो भी बढ़ जाता है। यहाँ जो इसका जोन बन रहा है इस वेल्ड का, इसे कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका यूज़ हम मेनली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में हो गया, जेट इंडस्ट्रीज में, या फिर टरबाइन बनाने में करते हैं। अब बात करते हैं हम इससे किस किस मटेरियल की वेल्डिंग करते हैं। देखिए आप सेंस में रखिएगा, क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो सभी मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि बात करें निकेल या निकेल से बनने वाले एलॉय, कोबाल्ट, टाइटेनियम, ओके, या फिर स्टेनलेस स्टील, इसकी वेल्डिंग में हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यूज़ करते हैं। ये था ऑल अबाउट प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।